तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आ रखा हूँ मैडी के गांव धारकोट। आते आते हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए हम यहाँ रात तक पहुँचे हैं। देखो, अब ये हैं उनके भैया और ये है उनकी भैया की फैमिली। नमस्ते आंटी जी। आंटी नमस्ते। तो देखो गाइस, ये है इसके भैया का घर। देखो कितना अच्छा घर है। ये लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, ये लकड़ियां हैं और ये इन्होंने गाय पाल रखे हैं। तो गाइस, ये है मुर्गा। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि गढ़वाल के लोग मुर्गे को कैसे खाते हैं। नॉर्मल तरीके से नहीं खाते हैं। अब मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि ये लोग कैसे खाते हैं। देखो, ये है चूल्हा। पहले इस मुर्गे को काटेंगे, तब इस चूल्हे में हम इसको बढ़ाएंगे। अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं सीधा इसको कैसे बढ़ाते हैं। जब मुर्गे को काट दिया जाता है तो लकड़ी के ऊपर ऐसे बढ़ाने के लिए रख दिया जाता है। इससे मुर्गे का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। देखो, अब इसको बढ़ा लिया गया है। इसको अलट पलट के इसी तरीके से बढ़ाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर का जो मांस जो पक जाता है, जो ये काला टाइप का हो जाता है, उसको हम कचमोली बनाते हैं। कचमोली आप कह सकते हैं। ऊपर से नमक मिर्च मिला के इसको कचमोली बनाया जाता है। तो देखो गाइस, ये होती है कचमोली। जो मुर्गे को बढ़ाने के बाद ऊपर का मांस जो पक जाता है, उस मांस को निकाल कर और उसमें नमक मिर्च मिलाकर अच्छे से चट्टी मिलाकर इसको इस तरीके से खाया जाता है। जो बाकी मांस बचता है, उस मांस को हम तरी बना के अच्छे से बनाते हैं और उसको हम रोटी के साथ खाते हैं। इसको हम ऐसे ही रूखा खाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये गाँव का व्यू कि कैसा है मैडी का गाँव। देखो, ये कितना प्यारा गाँव है। सामने देखो, बकरी वगैरह भी पाल रखी है इन लोगों ने। ये देखो कितना प्यारा गांव है, कितना खूबसूरत गांव। इन लोगों ने गाय भी पाल रखी है। देखो, ये काली गाय है, ये सफ़ेद गाय है और एक देखो ये चॉकलेटी कलर की गाय है। देखो, इसका कल परसों बच्चा भी हुआ था। तो देखो, इसके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ये है। देखो कितना क्यूट है। अभी 2 दिन हुए हैं इसको। अब दिखाता हूँ तुमको इसका दूसरा बच्चा। देखो, वो सामने खड़ा हो रखा है इसका दूसरा बच्चा। देखो कितना प्यारा है। वाह, सो क्यूट। इन्होंने बकरी वगैरह भी पाल रखी है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस गांव के पीछे का व्यू। देखो, पहाड़ में लोग किस तरीके से बसे रहते हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहाड़ है। अब देखो, ये वाला जो पौधा है, ये भुट्टे का है और गढ़वाली में इसको मुंगरी कहा जाता है। ये देखो, सामने जो गाँव दिख रहा है वो किस तरीके से बसा हुआ है एक पहाड़ पे। देखो, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत होते हैं और इसके नीचे एक नदी भी है जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। चलो, मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपने फ्रेंड की दादी से। करते हैं उनसे कुछ बातें, देखते हैं वो गढ़वाली में क्या क्या बातें करेंगे हमसे। ये है मैडी का गाँव और ये यहाँ पर रहती है गाय। चलो, अब मिलाता हूँ तुम्हें दादी से। दादी, सब सब्जियाँ उगाते हो? सब सब्जियाँ उगाते हो? चलो, सही है। सब सब्जियों का नाम, मंडुआओं का नाम, सोयाबीनों का नाम, उड़दों का नाम, मूंग की दालों का नाम और धानों का नाम। ऐसे होते हैं गांव के लोग। दूध भी घर का, सब्जी भी घर की, सारी चीजें घर की। इतनी मेहनत होती है गांव में। देखो, ये मंडुआ है। सब मेहनत कर रहा हूँ बेटा, हम सब मेहनत कर रहा है। ये मंडुआ सब धानों का नाम या सब सब्जी वो इधर दिन दिए था। ये कतर में आल फूट कौन करेंगे, ये कतर वो छोना मार। ये कद्दू के पत्ते हैं दादी। इसकी सब्जी बनती है बाबू। हाँ, इसकी भुजी बनती है। हाँ, मैंने खा रखी उसकी भुजी। हम भी खाते हैं। हाँ, आता हमारे पेड़ ही नहीं था नीचे। हाँ। ये ऐ फरमी जा सको तो मैं लाऊं तो कौन भी लाऊं आता निकल आना मैं तो गई नहीं सब देता आपसे। हाँ। जब झंगोरे को काट के लाया जाता है तो उसको धूप में सुखाया जाता है। तब उसको इस तरीके से धूप में सुखाने के बाद ही उसका तुम लड्डू बना सकते हो। उसके से तुम बहुत कुछ बना सकते हो। ये देखो, ककड़ी है, इसके बीज निकाल दिए हैं। ये देखो, एक गाय यहाँ पर भी है। ये गाय का रूम है, कमरा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, गौशाला बोल सकते हो। देखो कितना शानदार व्यू है इस गाँव का, कितना प्यारा है। देखो, ये लोग हमारे लिए कद्दू दे रहे हैं। आधा मैडी के लिए है, आधा मेरे लिए है। थैंक यू सो मच इन लोगों का। ये फर्स्ट बार आया हूँ मैं यहाँ, तब भी इतना प्यार दिया इन लोगों ने मेरे को। थोड़ा तो खाएगा, थोड़ा दीदी खाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। ये तेल है। धन्यवाद आपका।
ठीक है। ठीक है दादी। कद्दू वगैरह रखने के बाद थैले में, उसके बाद हम और सब्जी लेने के लिए नीचे खेत में चले गए। देखो इस खेत को, कितना खतरनाक खेत है। अभी तो देखो नॉर्मल लग रहा होगा तुमको, अभी देखो मैडी कहाँ जा रखा है सब्जी निकालने के लिए। मैडी को जा रखा, मैडी तो जरा हाय हेलो। दिखा तो क्या क्या थोड़ा देखो ऐसी ऐसी जगह होती है यहाँ पर तोड़ने के लिए। गांव के लोग कितने परिश्रम करते हैं। अब दिखाते हैं हम तुम्हें उस छोटू को, उसका देखना। देखो कैसी जगह चढ़ रखा है वो। अगर गिर गया तो क्या होगा? गिरना मत, आराम से। अब देखो नीचे की नहीं खाई है। अरे भाई साहब को देखो देखो कितना बहादुर बच्चा है, कैसी जगह खड़ा होके सब्जियां निकाल रहा है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो देखो कहाँ जाके गिरेगा। आराम से आराम से। देखो करेला निकाल दिया है उसने। पहाड़ का बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला होता है। तो देखो गाइस, ये है अंकित, जो इतना प्यारा बच्चा है और इतना हिम्मत वाला बच्चा है, जो बहुत काम कर रहा है। देखो उस जगह एक नदी है, उसके नीचे बहुत, यहाँ पर भालू वगैरह भी आता है। देखो मैं बाल बच गया, मेरा पैर फिसल गया था, बहुत मुश्किल से बचा हूँ। बहुत संभल के यहाँ चलना होगा। चलो अब तुम्हें मिलाता हूँ मैं मैडी से कि चल भाई आजा, कहाँ घुस रखा है। ये आ गए भैया, आओ आओ, मैडी आने वाला है बाहर। किधर से आएगा? आ गया मैडी भी आ गया है। कैसा लगा तब सब्जी निकाल के? इनके चेहरे में इतनी अच्छी मुस्कुराहट। मैडी भी चले गए हैं करेले निकाल के। ये अंडरटेकर की तरह निकल रहा है भाई। अबे गिर मत जाना, आराम से। कहाँ घुस रखा है वो? कितना बड़ा करेला निकाला है उसने। ये देखो गाइस, कितना बड़ा करेला निकाला है उसने। और ये सारे करेले देखो। इन लोगों का कहना है कि हमें कोई भी सब्जी बाहर से लानी पड़ती नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारी सब्जियां अपने खेतों में उगा रखी है। करेले से लेके A to Z सारी सब्जियां ये अपने घर पे उगाते हैं। घर का इनका दूध है, घर की इनकी दही है, घर का घी है, सब कुछ घर का है, सारी चीज़ें। इसलिए ये बाहर की चीज़ें कुछ खाना पसंद करते नहीं है, इसलिए तो इतने ज़्यादा ये स्ट्रांग है। चलो अब हम भी जाते हैं नीचे सब्जी निकालने के लिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है नीचे जाने में। चलो फिर भी चलते हैं। तो देखो गाइस कैसा ये रास्ता है। हम पूरे पहाड़ में आ रखे हैं और गिरने का इतना डर है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। देखो नीचे पूरी खाई है, इसके नीचे पूरा खाई है। देखो ये लोग तो ऐसे जा रहे हैं भाई, इनको तो आदत है, मगर मेरे को आदत नहीं है, क्योंकि मैं तो सिटी में रहता हूँ। मैडी भी गाँव में आता रहता है, मगर मैं बहुत कम गाँव में आता हूँ। ये देखो कितना डरावना है। यहाँ देखो पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो कितना डर लग रहा है। यहाँ तो कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो नीचे जाऊँगा सीधा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है गाइस। ये लोग देखो रास्ता बना रहे हैं झाड़ियाँ काट काट के। वो देखो सबसे आगे तो वो छोटा बच्चा है, क्योंकि उसको रोज़ का ही आदत है, क्योंकि रोज़ का काम है उसका ये देखो उसने चाकू पकड़ लिया है अब, और वो रास्ता बनाएगा हमारे लिए। चल भाई मैडी हट सामने से। ये देखो ये बच्चा देखो कितना स्ट्रांग बच्चा है यार, बिल्कुल नहीं डर रहा है। देखो सारी की झाड़ियाँ काट के वो रास्ता बना रहा है। अंकित गिर मत जाना, आराम से, उसको मत काट। नीचे से काट के उसने रास्ता बना दिया। तो गाइस ऐसी जगह पे आना पड़ता है सब्जी निकालने के लिए। यहाँ पर पहाड़ी के लोग इतने मेहनती होते हैं, जो ऐसी ऐसी जगह से भी सब्जी निकाल लेते हैं। तो आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम लौकी ढूंढने आ रखे हैं नीचे के लिए। हमने करेला निकाल दिया, गुदड़ी निकाल दी, ककड़ी निकाल ली। अब हम लौकी ढूंढने आ रखे हैं। अभी देखो हम कैसी जगह पर हैं, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। छीमी भी निकाल दी हमने। अबे कंडाली लग गई मेरे को। हाँ कंडाली लग गई भाई। अबे कहाँ से निकलूं? कंडाली लग गई मेरे। आज कितने सालों के बाद मेरे को कंडाली लगी है, पता है?
प्रणाली लग गई है यार, हाथ में भी लग गई, पैर में भी लग गई, इधर भी लग रखी है, इधर भी लग रखी है। नीचे जाने देखो, नीचे पैर रखने की भी जगह नहीं है। अभी फिसल गया था मैं, बाल बाल बचाऊं। थक चुका हूँ मैं तो। इन लोगों को देखो कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, लॉक ही ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ घुस गया वो। मैडी भी बन रखे हैं कबूतर। मैं नहीं आ रहा भाई उतने ऊपर, कैसे आऊंगा मैं? वो तो निकल जा रहा है वहाँ से। हम नहीं निकल पाएंगे। हमको वहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ से आए थे वहीं से। भाई यहाँ से इस रास्ते से कौन जाएगा, वरना दोबारा वहीं से कंडाली लग जाएगी यार। कंडाली निकाल दे यार, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ। फिसल रहा हूँ मैं। देखो पूरा ढलान है, नीचे गिर है पूरा ऐसे खड़े में। लगाना पत्थर को। ओए नाइट आ गया भाई, आ गया बच गया मैं। बहुत जंग जीत के आए भाई। भाई आराम से आराम से आराम। ये देखो गाइस, मैडी किस तरीके से छोटे से रास्ते में निकल रहा है। घुस गया है तो मैं कैसे जाऊंगा? ऐसे जाना पड़ रहा है। भी है भाई। जी भैया आ रहा हूँ आराम से, पकड़ के आ रहा हूँ भाई। हाँ ये हमारे भैया हैं। हेलो भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय रघुनंदन। बहुत मेहनती हो यार भैया आप। कैसे कैसे जगह से सब्जी निकाल लेते हो। भगवान श्री राम तुम्हारी जय हो, परमात्मा नारायण। देखो इनकी सब्जी, कितनी सारी सब्जियां निकाल दी हमने। ये है करेला वगैरह सब। चलो वो देखो मैडी जंग जीत दिली इसने ऊपर से। ये हमारे चचिंडे, ये हमारे करेले, ये हमारी छीमी, ये छीमी बोलते हैं। जैसे बीन्स बोलते हैं, जैसे बीन्स बोलते हैं हम लोग सब के सब। ये हमारी वो है मूंगरी सब निकाल के लागे हम। इसकी भुज्जी बनाएंगे हम इन पत्तों के। कद्दू का पत्ता है वो। चलो गाइस, अब चलते हैं अपने घर वापस। ये रास्ता बहुत छोटा है, हमें अब 1 किलोमीटर तक ऊपर के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। कम से कम 600-700 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, जहाँ पर हमने अपनी बाइक लगा रखी है। ऊपर ये देखो, ये है मैडी के गांव। ये देखो कितनी भयंकर सीढ़ियाँ हैं पूरी ऊपर के लिए। देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं। मैं तो बहुत हाँफ रहा हूँ, इतना थकान लग चुकी है। ऊपर से वो इतनी सारी सब्जियाँ लेके चढ़ रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ तब जाके इतनी थकान लग रही है, मगर इनका काम तो रोज़ का है। 600 सीढ़ियाँ चढ़ लिया मैंने। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ताई के घर पहुंच गए हैं। अब मिलते हैं थोड़ा ताई से। मैं तो यहीं रुकूंगा, मैडी जाएगा मिलने के लिए। मैं और ये लड़का यहाँ पर खड़े हैं जब तक वो मैडी हाय हेलो करके आता है, अपनी ताई से मिल के आता है। चलो मैडी भी आ चुका है। ये है उनकी ताई, मैडी की ताई है ये। यहाँ इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। जो भी हमें देख रहा था वही लोग बोल रहा था कि थोड़ी सब्जी ले जाए, क्योंकि सबके सब बहुत अच्छे थे। देखो अब ये फिर से चला गया छोटा सा बच्चा वो चचिंडा लेने के लिए। एक चचिंडा और लग रखा था इतना बड़ा, वहाँ पर से 2-3 चचिंडे निकालने के लिए वो चला गया। उसकी ताई बोल रही है कि वहाँ से चचिंडा निकाल दे, मगर हमें लेट भी हो रही थी। कहाँ से ले लूं? हाँ वहाँ से दिखा ना साहब। इसको बोलते हैं चचिंडा गाइस। हाँ सब्जी उब्जी लेने के बाद
फिर से चढ़ाई चढ़ने की बारी आ गई थी। अभी तो बहुत चढ़ाई चढ़नी बाकी थी क्योंकि बीच में था ताई का घर। ये है यहाँ का मंदिर, ये देखो ये मंदिर है। मेरे को ये गांव बहुत पसंद आया, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, सबने बहुत प्यार दिया, सबको थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बता देना, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर और भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो। बाय, थैंक यू, बाय।